तो हमारी मान्यता है कि एपीएमसी का कानून, कॉन्ट्रैक्ट का कानून, ये तो सीधे सीधे राज्य सरकार का दायरा है, संघीय कानून होने नहीं चाहिए। केंद्र सरकार को, संसद को अधिकार ही नहीं है कानून पास करने का। ये सुप्रीम कोर्ट के पास मामला जाता है। जब भी कोई सरकार ऐसा कानून बनाए जिसके बारे में किसी को शिकायत हो कि भाई संविधान के हिसाब से आप तो ये कानून बना ही नहीं सकते, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट राय दे, ये बहुत अच्छी चीज होगी। संवैधानिक है या नहीं, इस पे राय। कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट एक बार नहीं 2 बार कह चुका है कि पॉलिसी मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट नहीं आता। तो अब एमएसपी मिलनी चाहिए या नहीं, एपीएमसी मंडी बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, प्राइवेट मंडी खुलनी चाहिए कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि नहीं, ये सब पॉलिसी मैटर्स हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि इलीगल क्या है। क्या सुप्रीम कोर्ट ये भी देखेगा कि पिछले 6 महीनों से किसानों ने कितनी बार प्रतिवेदन दिया है, कितनी बार उनकी बात को अनसुना किया गया है, कितने तरीकों से किसानों ने पहले चेतावनी दी है कि हमें ऐसा करना पड़ सकता है, तब उसको अनसुना किया गया है। क्या उस सारे इतिहास को छोड़ के सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि नहीं बस अब आप गलत काम कर रहे हो? ऐसा नहीं होगा। हमसे काफी साथी पूछ रहे हैं कि इसके लिए क्या किया जाए। एक दिन के अंदर आने वालों की संख्या और बढ़ गई है। गुजरात के और साथी आ रहे हैं, मैं बिल्कुल हैरान हूँ। इतना दूर दूर से गुजरात में, सौराष्ट्र में, वहां तो सर्दी पड़ती नहीं है, उन लोगों को सर्दी की आदत नहीं है। गुजरात का कंटिजेंट आ रहा है, राजस्थान में हनुमानगढ़ गंगानगर से लोग आए जा रहे हैं, पिछले जो लोग हैं वो टिके हुए हैं, और कुछ लोग टिकरी बॉर्डर से भी घूम के यहाँ पे आ रहे हैं। हरियाणा में अभी भी रोक लगी हुई है आने के ऊपर, लोगों को तमाम तरह से परेशान किया जा रहा है, आने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन मैं आज इस सब की बात नहीं करना चाहता। हाँ, बस एक छोटी बात आपको जरूर कह दूं। बहुत लोग फोन करके पूछ रहे हैं कि जी वहाँ जो सिंगू बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है, वहां तो बहुत अरेंजमेंट है, खाने की सब तरह की व्यवस्था है, आप लोगों की हम क्या मदद कर सकते हैं? लंगर की व्यवस्था यहाँ काफी अच्छी है। अब तक कोई 8-10 जगह पे लंगर चल रहे हैं, व्यवस्था हो रही है। जैसे जैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं, लंगर भी बढ़ते जा रहे हैं। जिस चीज की हमें जरूरत है इस वक्त यहाँ, वो है कंबल और बिस्तर। क्योंकि ये जो गद्दा है, पतला सा गद्दा, ये ठंडी सड़क की ठंड को रोकने के लिए काफी नहीं, कम से कम 3-4 इंच वाला गद्दा चाहिए। तो गद्दों की जरूरत है, कंबल की जरूरत है। रजाई तो भेजना मुश्किल होगा, तो अगर आप भेजना चाहते हैं, पैसा मत भेजिए। ये बीच बीच में देखा मैंने, कुछ अपील चल रही है, मेरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दीजिए। प्लीज ऐसा मत कीजिए, पैसा मत भेजिए, सामान भेज दीजिए। सामान है, इस्तेमाल होगा। अगर आपके पास भेजने की व्यवस्था नहीं है, अपने किसी नजदीक के साथी को पैसा दे दीजिए, उसे कही भाई आप जाके वहां दे दीजिए। कंबल की जरूरत है, गद्दों की जरूरत है इस ठंड से निपटने के लिए। ईंधन यहाँ के स्थानीय लोगों ने दे दिया, ईंधन की जरूरत नहीं है हमारे को अभी। और यहाँ जनरेटर जो चल रहा है, यहाँ जो कुछ स्थिति है, उसके लिए हमें कुछ जरूरत है। कृपया कैश पैसा मत भेजिए, अननोन अकाउंट में मत भेजिए। कोई अपना पर्सनल अकाउंट दे के कहे कि मैं किसानों को दूंगा, हो सकता है वो सच्चा हो, लेकिन आप ऐसा काम मत कीजिए, ये मेरा। लेकिन आज बात इस सब की नहीं, बात सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कल आदेश दिया था, कल वहां पे चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, और सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 बातें कही कल। हालांकि जो आदेश आया उसमें बहुत कम बातें कही गई है। आदेश में सिर्फ यही कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, और 8 यूनियन का नाम है। अब इतने सारों में से 8 कैसे चुन ली पता नहीं, 8 का नाम है। कहा गया है कि आपको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, मतलब आपको भी इसके अंदर शामिल किया जाता है। इसके अंदर आपको भी एक वादी बनाया जाता है, इसका तकनीकी भाषा में कहते हैं। और कहा गया है कि सब लोग कल तक हाजिर हो, यानी कि आज हाजिर हो। आज सुबह जब मेरी बात हुई तो ज्यादातर किसान संगठनों को तो नोटिस मिला ही नहीं था, तो जाहिर है वो आज नहीं जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस पे हियरिंग होती रहेगी। बहुत साथी पूछ रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट से क्या मिलेगा, इससे आपको उम्मीद बनती है, क्या होना चाहिए, हमारा क्या स्टैंड होना चाहिए? उसके ऊपर 2-3 बात मैं स्पष्ट कर दूं। मेरे विचार से इन कानूनों को निरस्त किया जाना या नहीं करना चाहिए, ये मुख्यतः कानूनी मामला नहीं है। इसका एक पक्ष है जो कानूनी है, जो सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। बाकी जो चीजें हैं वो कानूनी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा कहा है वो उस काम में नहीं उलझना चाहता, और वही शायद सबसे अच्छी बात है। कौन सी चीज कानूनी है जो सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए?
ये कानून संवैधानिक है या नहीं, इस पे बार बार हमने सवाल उठाया है और सुप्रीम कोर्ट को इसका जवाब देना चाहिए। किसानों की तरफ से हमने बार बार कहा है कि ये जो कानून है, एपीएमसी का कानून, कॉन्ट्रैक्ट खेती का कानून, ये राज्य सरकारों के दायरे में है। इसमें केंद्र सरकार कानून क्यों बना रही है? एपीएमसी के कानून जब राज्य सरकारों ने बनाए हैं तो उसे वापस लेने का अधिकार भी राज्य सरकारों को होना चाहिए। और संविधान बिल्कुल क्लियरली कहता है, राज्य सूची, संवर्ती सूची और केंद्र की सूची, संघीय सूची। तो जो राज्य सूची है उसमें क्लियरली एग्रीकल्चर लिखा है, यानी कि खेती और खेती बाड़ी से जुड़ी सारी चीजें मुख्यतः राज्यों के पास है। खेती के साथ एग्रीकल्चर मार्केटिंग भी उसी के अंदर शामिल है, यानी कि किसान अपने मंडी में जाके जो बेचता है उसी में शामिल है। ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो संवर्ती सूची है। मगर ट्रेड और कॉमर्स क्या होता है? जब व्यापारी किसी दूसरे व्यापारी को बेच रहा है तब वो ट्रेड एंड कॉमर्स है, जब किसान व्यापारी को बेच रहा है तो मार्केटिंग है। तो हमारी मान्यता है कि एपीएमसी का कानून, कॉन्ट्रैक्ट का कानून, ये तो सीधे सीधे राज्य सरकार का दायरा है, संघीय कानून होने नहीं चाहिए। केंद्र सरकार को, संसद को अधिकार ही नहीं है कानून पास करने का। ये सुप्रीम कोर्ट के पास मामला जाता है। जब भी कोई सरकार ऐसा कानून बनाए जिसके बारे में किसी को शिकायत हो कि भाई संविधान के हिसाब से आप तो ये कानून बना ही नहीं सकते, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। इस पे सुप्रीम कोर्ट राय दे, ये बहुत अच्छी चीज होगी। संवैधानिक है या नहीं, इस पे राय दे। बाकी चीजें सुप्रीम कोर्ट के दायरे में नहीं। कौन कौन सी नहीं है? क्योंकि कल की बातचीत में सब बातें हैं कि ये कानून अच्छे हैं या नहीं, किसानों के हित में है या नहीं, कोई एक्सपर्ट लोगों से एडवाइस लेना, नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। कि मैं अपनी राय नहीं है। 2 बार सुप्रीम कोर्ट में ऐसे रिट आ चुके हैं पिछले 4-5 साल के अंदर। पहला मुकदमा चला था किसानों की सुसाइड के बारे में, बहुत गंभीर मुकदमा था कि किसान सुसाइड कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में निर्देश जारी करे, राज्य सरकारों को बताए उन्हें क्या करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि ये पॉलिसी मैटर है, पॉलिसी मैटर पे हम नहीं जाते, ये सरकार और किसानों के बीच का है, सरकार को इंप्रूव करना चाहिए, लेकिन हम कोर्ट हैं, हमारा काम पॉलिसी में दखल देना नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आज से 3 साल पहले। इसके बाद हम भी एक मुकदमे में गए थे, जब सूखे का मामला था। हमने कहा सूखे के अंदर राज्य सरकारें ठीक से काम नहीं कर रही है, किसानों को जो राहत देनी है उसके बारे में। वहां पे भी उन्होंने यही कहा, देखिए कुछ और लोग आ रहे हैं, अलग अलग लोग आते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं काफिले में, मेले में, राजस्थान के अलग अलग कोने से आ रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट 1 बार नहीं 2 बार कह चुका है कि पॉलिसी मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट नहीं आता। तो अब एमएसपी मिलनी चाहिए या नहीं, एपीएमसी मंडी बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, प्राइवेट मंडी खुलनी चाहिए कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि नहीं, ये सब पॉलिसी मैटर्स हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का मामला नहीं। सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि इलीगल क्या है, लेकिन अमूमन, और ये मैं क्यों कह रहा हूं, एक तो कानूनी बात है, सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि हमें नहीं आना। दूसरा, मेरा अपना अनुभव है, किसानों को सड़क पे न्याय मिलता है, कोर्ट कचहरी में नहीं। बहुत सालों का अनुभव है। कोर्ट कचहरी में उन्हें कॉमर्स के बारे में कभी कभी समझ आ जाती है, आजकल एनवायरनमेंट में समझ आने लग गई है, लेकिन किसान के मुद्दे कोर्ट कचहरी में ना तो समझ आते हैं, ना वहां न्याय मिलता है। कोर्ट खुद कह चुका है कि हमारा काम नहीं है, अच्छी बात है साहब, आप इससे दूर रहिए। तीसरा, बीच बचाव करो, ये कोर्ट का काम। कोर्ट कह रहा है कि देखिए सरकार से आपकी बात चल रही थी, आपकी बात बनी नहीं है, हम ऐसा करते हैं एक कमेटी अपॉइंट कर देते हैं। मेरे विचार से ऐसा नहीं होना चाहिए। कमेटी बनाने का विचार सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, पहले सबसे पहले सरकार ने दिया था। जब किसान दिल्ली पहुंचे 27 तारीख को, तो 1 दिसंबर को जब पहली वार्ता हुई, उसमें सुप्रीम कोर्ट, उसमें सरकार की तरफ से यही प्रस्ताव आया था कि एक एक्सपर्ट कमेटी बना देते हैं जो कि तय करेगी। किसानों ने एकदम उसको खारिज कर दिया, नहीं हमें एक्सपर्ट कमेटी नहीं चाहिए। यानी कि समाधान एक्सपर्ट ग्रुप से, एक्सपर्ट कमेटी से नहीं निकलेगा। या ये जो बीच बचाव की नेगोशिएशंस करवाना कि चलो थोड़े लोग इधर से ले लेते हैं, थोड़े लोग उधर से ले लेते हैं, बीच में बैठ के करवाते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। अगर दोनों पार्टीज आए सुप्रीम कोर्ट के पास, कहीं आप ही सिर्फ करवा सकते हैं तो बात अलग है। यहाँ कोई नहीं, किसान संगठन सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा रहे हैं, उन्होंने अपने आप को इम्प्लीट नहीं किया, वो नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर बीच बचाव करे। तो शायद ठीक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट बीच बचाव।
बच गया आखिरी सवाल सड़कों के बंद होने का। सुप्रीम कोर्ट कहता है वो चिंतित है कि सड़कें बंद हैं। चिंतित होना चाहिए, हर एक को देश में चिंतित होना चाहिए, मैं भी चिंतित हूँ, मुझे भी अपने काम से जाना होता है, परेशानी होती है। क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए? शाहीन बाग वाले मामले पे ये उठा था, बार बार आया है, ये सामान्यतः एग्जीक्यूटिव है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जाएगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये भी देखेगा कि किसानों को दिल्ली तक पहुंचने से क्यों रोका गया? राजस्थान के किसान दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हरियाणा सरकार क्यों रोक रही है, किस अधिकार से रोक रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट ये भी देखेगा कि पंजाब से जो किसान आ रहे थे उनके ऊपर आंसू गैस क्यों छोड़ा गया, उनके ऊपर पानी की बौछार क्यों की गई, उनके लिए गड्ढे क्यों खोदे गए? सवालों पे जाएगा? या कि अचानक अब सुप्रीम कोर्ट कहेगा पहले जो हुआ मुझे पता नहीं, अब तुम आ गए हो सड़क ब्लॉक कर रहे हो, तो बड़ी गंदी बात है। क्या सुप्रीम कोर्ट ये भी देखेगा कि पिछले 6 महीनों से किसानों ने कितनी बार प्रतिवेदन दिया है, कितनी बार उनकी बात को अनसुना किया गया है, कितने तरीकों से किसानों ने पहले चेतावनी दी है कि हमें ऐसा करना पड़ सकता है, तब उसको अनसुना किया गया है? क्या उस सारे इतिहास को छोड़ के सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि नहीं बस अब आप गलत काम कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा? तो मेरे विचार से सुप्रीम कोर्ट वो करे जो सुप्रीम कोर्ट का काम है, यानी कि संवैधानिक है या नहीं है इसकी जांच करे। कर दे बहुत अच्छा होगा, हालांकि कई बड़ी बड़ी चीजें थी जिसकी संवैधानिकता की जांच नहीं हुई। आर्टिकल 370 खत्म हुआ, संवैधानिक था या नहीं? सुप्रीम कोर्ट को इस पे फैसला तो देना चाहिए था, आज तक सुनवाई नहीं की। नागरिकता कानून बना, इतना बड़ा सवाल था, हम सब लोग कह रहे थे कि ये तो एकदम क्लियरली संविधान विरोधी है, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई भी शुरू नहीं की। अगर इस मामले में कर दे तो भाई बहुत अच्छा होगा, कृपया करें, लेकिन बाकी चीजों में सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करना, ये सोचना कि सुप्रीम कोर्ट से वो न्याय मिल जाएगा जो कि सरकार से नहीं मिलेगा, मेरी अपनी राय है, इस गलतफहमी में मत रहिए। किसान को सड़क के संघर्ष में न्याय मिल सकता है, कभी कभार संसद से मिल जाता है, कोर्ट कचहरी की अंग्रेजी में किसान को न्याय नहीं मिलता। यही बात मुझे लगता है कि एक स्टैंड लेना चाहिए। फिलहाल सभी किसान संगठन फिर मिल रहे हैं, बातचीत होगी, मिलके फैसला करेंगे। मेरी राय है ये फैसला भी किसान संगठनों का नहीं है, मिलके बैठेंगे, राय करेंगे, जो राय बनेगी उसके आधार पे कल मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसान संगठनों की तरफ से अपनी बात रखी जाएगी। तब तक हम आपके पास और अपडेट लेके आते रहेंगे। आज धूप खिल गई है लेकिन बहुत ठंडा दिन है, तो धूप भी है, ठंड भी है, और कोई सज्जन आके यहाँ खूब सारे किन्नू दे गए, और गर्मी के अंदर धूप, सर्दी में धूप में बैठ के किन्नू खाने का जो आनंद है उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो यहाँ किन्नू भी है, धूप भी है और अच्छी ठंड है, आप भी मजा लीजिए, इस पे बातचीत जारी रखेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।